हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो वीडियो कराई थी उसमें कराया था रिमूव टू के TOO ये एडवर्ब टू है, इसका यूज कहाँ करते हैं। और इसमें ये देखा था कि अगर टू को हटाते हैं तो इसके स्थान पर क्या लगाते हैं, किस तरह से यूज करते हैं। तो जैसा कि आप डिस्प्ले पर देखते होंगे, इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन या कुड प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इन सबको करा दिया था। इसके एग्जाम्पल कराए थे। लिखा हुआ ही इज टू वीक टू रन। सेकंड एग्जाम्पल है राम वाज टू लेजी टू विन द रेस। तो पहले वाला कैसे बनेगा, ही इज टू वीक क्या हो जाएगा, सो वीक। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। सेकेंड वाला है, ये हो जाएगा राम वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट विन द रेस। ये करा दिया था, ये कराया था। प्लस उसके बाद में ये भी कराया था कि अगर दिया है फॉर मी तो हो जाएगा आई, फॉर यू है तो हो जाएगा यू। उसी तरह से लास्ट वाला एग्जाम्पल है नीचे, द टी इज टू हॉट फॉर वन टू टेक इट। तो हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट। ये था, ये करा दिया था। आज की वीडियो है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि अगर सेंटेंस में केवल इन्फिनिटिव टू दिया हुआ है, एडवर्ब टू दिया हुआ है और इन्फिनिटिव टू नहीं है तो कैसे ये बनेगा। तो देखते हैं अभी। ये एग्जाम्पल है द टी इज टू हॉट टू टेक इट। ये तो पहले वाला एग्जाम्पल आ गया, तब भी इसे बना कर देखते हैं कैसे बनेगा। द टी इज और जो लिखा है टू, इसका तो हो जाएगा सो। एडजेक्टिव है आपका हॉट, ये हॉट हो जाएगा। उसके बाद आता है दैट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इसमें है नहीं, मतलब ये तो टी है। द टी इज टू हॉट टू टेक इट। तो यहाँ ये नहीं दिया है कि चाय तो गर्म है, ये नहीं दिया है किसके पीने के लिए गर्म है। ध्यान रखें इसका। जैसे कि सेंटेंस में दिया होता अगर फॉर मी, ऐसे सेंटेंस में यही दिया होता दिया हुआ फॉर मी या फॉर अस, तो हम क्या करते मी का कर देते यहाँ पर आई, राइट। और या होता अस तो यहाँ कर देते बी। तो ये कुछ है नहीं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लगा सकते हैं वन। वन लगा दिया और उसके बाद में यहाँ पे इज है तो आएगा कैन नॉट टेक इट। क्लियर है कि द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट। तो ये तो मतलब वो कि चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता या एक इसे पी नहीं सकता। एक सब्जेक्ट मान लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही दिया है। या तो ऐसा होता जैसा कि सेकंड रूल है ये वाला, ये लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट, इसमें केवल आपका एडवर्ब टू दिया हुआ है। एडवर्ब टू होता क्या है, स्पेशली टू तो दिया होता है ये, उसके बाद में इन्फिनिटिव टू ये भी दिया होता है। इन्फिनिटिव टू होता और होता एडवर्ब टू, तब तो सही है। सॉरी, अगर होता केवल एडवर्ब टू तब तो रूल फॉलो होगा ही ये। इसमें इन्फिनिटिव टू भी है, सॉरी एडवर्ब टू भी है और इन्फिनिटिव टू दोनों दिए हैं। और सब्जेक्ट जब ये दोनों दिए होते हैं तो सब्जेक्ट डबल होता है। या फिर ऐसे दिया होता है कि फॉर हिम, फॉर हर। फॉर एग्जाम्पल फॉर हिम होता तो ही कर देते, फॉर हर होता तो सी कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें आप, ये जो आपका नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट, इसमें केवल आपका एडवर्ब टू है, इन्फिनिटिव टू नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब इन्फिनिटिव टू नहीं है तो आगे सेंटेंस ही नहीं है। फिर जब टू होता तो बी वन होती, ना तो टू है ना बी वन है, तो क्या होगा, चाय बहुत गर्म है। जैसा मैंने बताया था आपको, टू मीन्स होता है अधिक, अधिक या अत्यधिक या बहुत, और अधिक कैसा, हद से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक। तो चाय आवश्यकता से अधिक गर्म है या बहुत गर्म है। तो हम क्या करते हैं, इसमें द टी इज, द टी इज जो लिखा हुआ है टू, यहाँ पर लगा सकते हैं या तो वेरी लगा दें या एक्सट्रीमली लगा दें या बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। तो लगा सकते हैं वेरी हॉट, या लगा दें वेरी न लगाएं तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, और क्या हो जाएगा, हॉट। और अगर ये नहीं लगाना है, अगर लगाना है आपको बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, तो इसका थोड़ा रूल अलग है। क्या करते हैं, द टी इज, उसके बाद क्या है, वेरी या ग्रेट न लगा के पहले तो लगाते हैं एडजेक्टिव, वो क्या है, हॉट। द टी इज हॉट। अब लग जाएगा ये बियॉन्ड, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। फिलहाल ध्यान रखें जब इसका यूज करते हैं, ये दोनों का रूल थोड़ा हटके है, क्योंकि अगर लगाते हैं वेरी लगाएं या लगाएं
एक्सट्रीमली या लगाएं एब्सोल्युटली। मतलब ये है आपका, इस टू के स्थान पर वेरी लगा सकते हैं या लगा सकते हैं एक्सट्रीमली, और अगर लगाना है आपको बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट तो पहले आपको लगाना पड़ेगा हॉट, उसके बाद में यानी कि यहाँ लगा दिया, क्या बन जाएगा, द टी इज हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ये बन जाएगा अगर इस तरह से बनाना है तो। अब एक रूल और भी है, एक एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, यू आर टू फैट। तो क्या हो जाएगा, टू के स्थान में क्या लगा दें, या तो लगा दें वेरी के यू आर वेरी फैट, या लगा दें एक्सट्रीमली यू आर एक्सट्रीमली फैट, और यदि लगाना है आपको बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर फैट, तो यहाँ तुरंत यहाँ पर नहीं आएगा, पहले एडजेक्टिव आएगा, यू आर फैट, फिर लिख सकते हैं बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, ये बन जाएगा। क्लियर है। अब ये देखते हैं, जैसे इन्फिनेटिव है, एक तो होता है अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, ठीक है, एक होता है नेगेटिव इन्फिनेटिव, एक होता है नेगेटिव इन्फिनेटिव। अब ये क्या होता है, जैसा कि होता है अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता क्या है, टू प्लस B1, मतलब टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होता है इन्फिनेटिव, और इसमें नॉट तो है नहीं, तो ये तो हो जाएगा अफर्मेटिव इन्फिनेटिव। जैसे कि लिख दें टू गो, ये लिख दिया टू गो जाना, तो टू गो लिखा हुआ है तो ये हो गया अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। अब जो ये है नेगेटिव इन्फिनेटिव, इसमें क्या होता है, पहले तो लगाते हैं नॉट टू गो, नॉट टू गो न जाना। अब लिखा हुआ है नॉट, मतलब टू गो, ये तो अफर्मेटिव हो जाएगा, इसके पहले लगा दिया नॉट, तो क्या हो गया, नॉट टू गो अफर्मेटिव वो नेगेटिव इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, इनका यूज भी होता है दो तरह से, एक तो एक्टिव इन्फिनेटिव, एक होता है पैसिव इन्फिनेटिव। तो जो क्या था, ये लिख दिया टू प्ले है अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, और लिख दिया नॉट टू प्ले, तो ये होगा नेगेटिव इन्फिनेटिव। ये इसलिए समझाया क्योंकि अब इसका रूल इसी का है, जैसे कि आप देखें ये लिखे हुए हैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल है। ही इज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट मनी, ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है, बहुत गरीब है, नॉट टू एक्सेप्ट मनी, धन न स्वीकार करने के लिए। तो जब व्यक्ति ज़्यादा गरीब है तो धन तो स्वीकार करेगा ना। और अभी तक जो एग्जाम्पल कराए थे उसमें क्या था, वो थे अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, मतलब किसी सेंटेंस में नॉट नहीं दिया था पहले से। इसमें क्या है, इसमें नॉट है, पहले से लिखा है, टू के पहले नॉट है, तो इसका मतलब ये है नेगेटिव इन्फिनेटिव। तो इसका यूज क्या करते हैं, अगर सेंटेंस में नॉट न दिया होता है, जैसे पहले एग्जाम्पल कराए थे कि ही इज टू वीक टू प्ले, कि भाई इतना कमज़ोर है खेलने के लिए, तो बना दिया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले, वह इतना कमज़ोर है खेल नहीं सकता। अब इसमें क्या है, इसमें नॉट पहले से ही है, तो इसमें होता क्या है, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो बनता है नेगेटिव, यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव। अब एग्जाम्पल है, ही इज टू पुअर नॉट टू एक्सेप्ट मनी, अगर इसको हम ट्रांसलेट करें या बनाएं तो ही इज, अब जो लिखा हुआ है टू, इसके स्थान पर आ जाएगा सो, ही इज सो पुअर, इतना ठीक है, ही इज सो पुअर। अब क्या आएगा, दैट, सब्जेक्ट वही आता है, शुरू में दिया होता है, शुरू में क्या है ही, तो यहाँ लगा दिया ही इज सो पुअर, जी ये सॉरी दैट है, हाँ सही है, ही इज सो पुअर दैट ही। अब क्या आएगा, यहाँ पे दिया इज तो आएगा कैन। अब जो हम नॉट लगाते हैं, नॉट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नॉट इसी में दिया हुआ ही हट जाएगा, ही कैन एक्सेप्ट मनी, ही कैन एक्सेप्ट मनी, है क्या क्लियर। मतलब अब मतलब क्या हुआ इसका, कि ही इज सो पुअर दैट ही कैन एक्सेप्ट मनी, वह इतना गरीब है कि धन स्वीकार कर सकता है। यहाँ आपकी मर्जी है, कैन ना लगाएं तो यहाँ बिल भी लगा सकते हैं आप, बिल भी लग जाएगा कि वह इतना गरीब है धन स्वीकार कर लेगा, करेक्ट है इतना, क्योंकि इस यहाँ नॉट दिया हुआ है तो यहाँ नॉट यहाँ से हट गया, और अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता तो यहाँ नॉट लगता, तो क्या मतलब वह इतना गरीब है कि धन स्वीकार कर लेगा। उसके बाद में आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर टू वीक नॉट टू लॉस द मैच, इसमें भी देखा नॉट दिया हुआ है कि यू आर टू वीक नॉट टू लॉस द मैच, तो क्या बन जाएगा, यू वर, आर नहीं वर है, यू वर सो वीक, इतना बन गया, यू वर सो वीक। उसके बाद आएगा दैट, सब्जेक्ट वही रहता है, शुरू में दिया हुआ है, शुरू में दिया यू तो आ गया यहाँ पर यू। उसके बाद क्या है, यहाँ वर दिया है, यानी पास्ट में पहुँच गए,
तो आएगा कुड। लेकिन जब नॉट दिया हुआ है तो नॉट हम लगाएंगे नहीं बल्कि इसी को हटा देंगे, नॉट आएगा नहीं। बाकी ठीक है, कुड लॉस द मैच, राइट। ऊपर वाला सेंटेंस जो था कि यू वर टू वीक नॉट टू लॉस द मैच, तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, क्या के लिए, नॉट टू लॉस मैच, मैच न लॉस करने के लिए। जब ज़्यादा कमज़ोर थे तो मैच तो लॉस हो जाएगा, तो ये नॉट यहाँ से हट गया, क्या बन गया, यू वर सो वीक, तुम इतने कमज़ोर थे, दैट यू कुड नॉट लॉस द मैच, दैट यू कुड लॉस द मैच, कि तुम मैच को लॉस कर सकते थे या तुम मैच को हार सकते थे, तुम इतने कमज़ोर थे कि तुम मैच को हार सकते थे, ये बन गया। उसके बाद में आपका थर्ड एग्जाम्पल है, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम ना सॉल्व करने के लिए वह ज़्यादा बुद्धिमान है, तो क्या हो जाएगा, ही वह, इज है, नॉट का सॉरी टू के स्थान पर आ गया सो। फिर से देखते हैं इसे, ही, ये ही तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, ही ऐसे ही आ गया। उसके बाद में है इज, तो क्या हो जाएगा, ही इज, इसके स्थान पर आ गया सो, ही इज सो, एडजेक्टिव क्या है, इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या आएगा, दैट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, सब्जेक्ट वो आएगा, फिर से क्या आएगा, ही। अब देखें आप, ये प्रेजेंट में है तो आएगा कैन, सेंटेंस में नॉट पहले से ही है तो नॉट हट जाएगा, फिर क्या रह गया, सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्या मतलब हो जाएगा इसका कि ही इज सो इंटेलिजेंट, वह इतना इंटेलिजेंट है कि वह समस्याओं को सॉल्व कर सकता है या समस्याओं को सॉल्व कर लेगा। तो ये क्लियर हो गया इतना। अगर सेंटेंस में नॉट दिया हुआ होता है तो इसे हटा देते हैं, और सेंटेंस में नॉट अगर नहीं दिया होता है तो इसे लगाते हैं। अगर कहें कि राम दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है तो कह सकते हैं राम इतना कमज़ोर है दौड़ नहीं सकता, राम ना दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से नॉट हट भी जाएगा। जैसे ये था, वह धन स्वीकार न करने के लिए बहुत गरीब है, जैसे ऊपर लिखा हुआ पहला एग्जाम्पल ये वाला कि धन स्वीकार न करने के लिए बहुत गरीब है, तो क्या बन जाएगा, नॉट हट जाएगा, वह इतना गरीब है धन स्वीकार कर लेगा। ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। जैसे कोई वर्ब है टू सिंग, गाना, तो ये वर्ब है, वर्ब के पहले क्या लिखा हुआ है, टू, और यहाँ लिख दें नॉट टू सिंग, ये भी वही है। इसका मतलब हुआ गाना, इसका मतलब हुआ नहीं गाना, तो ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव इन्फिनेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनेटिव। तो ये आज की वीडियो में था इसका पार्ट सेकेंड एडवर्ब टू का। पहली वीडियो में देखा हमने कि किस तरह से जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टू को हटाते हैं, किस तरह से टू के स्थान पर सो लगाते हैं, और जो इन्फिनेटिव टू ऐसे हटा देते हैं, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो बनाते हैं नेगेटिव। आज की वीडियो में क्या था, रूल वही है। एक तो ये देख लिया कि अफर्मेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है, और देख लिया नेगेटिव इन्फिनेटिव क्या होता है, और साथ ही ये भी देख लिया कि सेंटेंस अगर नेगेटिव है आपका तो बन जाएगा अफर्मेटिव। और ये भी देख लिया कि सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया हुआ है, जैसे यू आर टू पुअर तो कर दिया यू आर वेरी पुअर, या यू आर एक्सट्रीमली पुअर, या यू आर एब्सोल्युटली पुअर, या यू आर पुअर बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। ये किस तरह से बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।